नंदनवन के जंगल में सभी जानवर बहुत प्यार से रहते थे। वहाँ एक बहुत बड़ा वाटरमेलन का बगीचा था। गर्मी का मौसम था और जंगलों में पानी की कमी होने के कारण जानवर वाटरमेलन खाकर अपना प्यास बुझाते थे। उसी जंगल में बंदर और हिरण भी रहते थे, जिनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। और बंदर हिरण का बहुत ध्यान रखता था। तब बंदर कहता है, अरे हिरण मेरे प्यारे दोस्त, तुम कहाँ चले जाते हो? हिरण ने कहा, अरे बंदर भाई, तुम क्यों परेशान होते हो? मैं तो यहीं था, भूख लग गई थी, कुछ खाने की तलाश में निकल गया था। बंदर बोला, तुमको मैंने बोला है ना कि तुमको भूख लगती है तो तुम मुझे बताया करो। सुना है पास के जंगल से एक शेर अपने जंगल में आया है और इधर ही आसपास जंगल में ही घूम रहा है और वो बहुत खतरनाक है और तुम तो अभी बहुत छोटे हो, समझ गए तुम? और फिर वो खतरनाक शेर अपने खाने की तलाश करते करते वाटरमेलन खेत में जा पहुंचता है और सोचने लगा, वाह, यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं। लगता है आज तो मेरा लंच डिनर सब की व्यवस्था हो जाएगी। एक एक जानवर को मस्त रोस्ट करके खाऊंगा। तो चल बेटा शेर, दिखा दे अपनी ताकत इनको। और शेर ऐसा सोचकर सामने खरगोश पर झपटा और देखते ही देखते सारे जानवर जान बचाकर भागने लगे। शेर खरगोश को मारकर खा जाता है और सोचता है, वाह, इससे अच्छी जगह तो मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। और शेर आराम से उस वाटरमेलन के खेत में रहने लगा। अब वहाँ सभी जानवर जाने से डरने लगे। एक दिन सभी जानवरों की मीटिंग हुई। सभी जानवर डरे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी बंदर ने बोला, यह शेर बहुत खतरनाक है, इसका सामना हम सबको मिलकर करना होगा और अब कोई भी उस वाटरमेलन खेत की तरफ नहीं जाएगा। तभी हिरण बोलता है, मुझे तो वो वाटरमेलन ही खाना है, मुझे वाटरमेलन खाना बहुत अच्छा लगता है। बंदर बोला, ओ मेरे प्यारे हिरण, तुम तो बिल्कुल उधर नहीं जाना। तुमको अगर उस सरकी शेर ने देख लिया तो स्वाद ले लेकर खाएगा, वो भी सॉस लगाकर, समझ गए? बंदर की इतना समझाने के बाद भी हिरण नहीं माना और एक दिन पानी की तलाश में वह वाटरमेलन खेत जा पहुंचा। और हिरण सोचता है, वाह, यहाँ तो बहुत स्वादिष्ट फल लगे हैं, वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। तभी वहाँ शेर पहुँच जाता है और वो गोल्डन हिरण को देख लेता है और सोचने लगता है, क्या बात है, आज मैं किसका चेहरा देखकर उठाऊं? इतना स्वादिष्ट भोजन, वाह, मज़ा ही आ जाएगा। अरे यार छोड़ो, अब मुझे इससे क्या, मुझे तो बस इस हिरण को खाने में कंसंट्रेट करना चाहिए। और शेर हिरण की तरफ बढ़ता है, उसको पकड़ता है और अपनी पैरों पर दबा लेता है। तभी शेर कहता है, वाह, अब आएगा मज़ा तुझे खाने में। वैसे तो तेरी इस ब्यूटी को देखकर तुझे खाने का मन तो नहीं करता, पर अब ऐसा है, गधा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मतलब अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मैं तो स्वादिष्ट मांस से वंचित रह जाऊंगा ना। हिरण बोला, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, अब मैं दोबारा इधर कभी नहीं आऊँगा। उधर बंदर हिरण को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाता है, पर उसको हिरण कहीं दिखाई नहीं देता। फिर बंदर सोचता है, सारा जंगल छान मारा पर हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है वह उस वाटरमेलन खेत की तरफ चला गया। अब मुझे उसको ढूंढना होगा, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। और ऐसा सोचकर बंदर हिरण को ढूंढने निकल जाता है। तभी रास्ते में उसको खरगोश और गधा मिलते हैं। बंदर को घबराया हुआ देखकर खरगोश बोला, क्यों बंदर भाई, क्या हुआ? इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? बंदर बोला, खरगोश भाई क्या बताऊँ, हिरण को ढूंढ रहा हूँ, हिरण जंगल में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। खरगोश बोला, अरे कैसे दिखाई देगा, वो तो उस वाटरमेलन खेत की तरफ गया है, मटक मटक कर। हमने उसको उधर जाने के लिए मना किया पर वो नहीं सुना। अब बंदर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है
अब वह पहले से भी ज़्यादा स्पीड से खेत की तरफ बढ़ने लगता है। इस बार वह अपने हेल्प के लिए दूसरे बंदरों को भी बुला लिया और सब उस हिरन को बचाने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, सामने हिरन को देखकर सब घबरा जाते हैं, क्योंकि सामने वह छोटा सा प्यारा सा हिरन नहीं बल्कि बहुत बड़ा हिरन रहता है। और फिर हिरन शेर को बोलता है, तुमने मुझे बहुत छोटा सा हिरन समझकर वार किया ना, बहुत गलत किया। मैं कोई ऐसा वैसा हिरन नहीं हूँ, मैं एक जादुई हिरन हूँ। बहुत कर लिया तुमने हमारे इस जंगल में राज, और तुमने हमारे इस जंगल के जानवरों को भी बहुत परेशान किया है और तुमने उनको खा भी लिया। अब बस तुम्हारा आतंक यहाँ ख़त्म होता है, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। शेर बोला, नहीं हिरन भाई, मुझे छोड़ दो, अब मैं किसी जानवरों को परेशान नहीं करूँगा। हिरन का यह रूप देखकर शेर बहुत घबरा जाता है। फिर हिरन कहता है, हाँ, अब अपनी जान पर बन आई तो समझ में आया ना कि दूसरों की जान क्या होती है। अरे शेर मामा, अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। और देखते ही देखते हिरन के मुंह से आग निकलना शुरू हो जाता है और वह आग निकलकर शेर के पास बढ़ता जाता है और शेर को वहीं ढेर कर देता है और शेर मर जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी शक्तियों का कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए।